हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और इसी के साथ आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज फिर से मुझे मजबूर होना पड़ा इस वीडियो को बनाने के लिए। सच में आई स्वेयर मेरा बिल्कुल भी कोई इसमें वो नहीं था कि मैं फिर से इस वीडियो को बनाऊं, लेकिन आप कमेंट्स, जिसे भी डाउट लगे वो कमेंट्स बॉक्स जाकर ज़रूर चेक करें, वहाँ पर कितने कमेंट्स हैं। और फिर मैंने खुद पर्सनली मैंने भी चेक किया कि मतलब स्टूडेंट्स सच में वैसे ही परेशान हो रहे हैं या सच में ऐसा है। तो सच में मैंने देखा, जब मैं गई तो बहुत सारे, मतलब कितने ही बताऊं, बहुत सारे टीचर्स ने जो है वीडियो बना रखी है कि ये जो एग्ज़ाम है आपका इसी डेट को होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या क्या एस्टेट के बारे में क्या क्या सिनेरियो रहेगा ये पहले से भी मैंने ऑथेंटिक बताया है आपको, आगे भी ऑथेंटिक बताऊंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास तुरंत आ सके। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ मैं अब आपको बात क्या है। देखिए, 8 और 9 फेब को नहीं होगा कंफर्म, लिख कर दे सकती हूँ। ठीक है, और ये बात भी उन्होंने ही मुझे कहा है कि मैडम मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि नहीं होगा, और बिल्कुल ये चार्ज है ही बेसिकली उनके हाथ में। ठीक है, तो उन्हीं की ब्रांच में ये ब्रांच के पास ये काम है, तो वो बिल्कुल श्योर हैं कि फेब में तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। 8 और 9 फेब को नहीं, फेब में ही नहीं होगा। ठीक है, फेब में आपका एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। और प्लीज़, कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है और उसे लगे कि मैम ने तो मुझे डिमोटिवेट कर दिया, तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना और आकर ये कमेंट ज़रूर मत करना मैम डिमोटिवेट कर दिया। क्योंकि आप बहुत सारे कमेंट जाकर पढ़ेंगे तो ऐसे भी हैं जिनके पास जेन्युइन रीज़न है कि हाँ, एस्टेट अगर थोड़ा सा आगे निकल जाता तो काश उनका क्लियर हो जाता। ठीक है ना? तो हमेशा खुद के बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचना चाहिए। और ये एस्टेट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे ना आपकी वैकेंसीज आएंगी, फॉर श्योर आएंगी। ठीक है, और लाइफ टाइम हो चुका है, तो हमें इसके लिए मेहनत बहुत अच्छे से करनी है। और मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी कि ये कब होगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये कब होगा। मैंने बिल्कुल तसल्ली से उनसे बात की है, बिल्कुल तसल्ली से, क्योंकि आज छुट्टी थी, है ना। फ्राइडे और सैटरडे, सॉरी, सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। तो आज बिल्कुल तसल्ली से बात की है कि क्या क्या सिनेरियो है। तो देखिए, क्या क्या रीज़न है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम ऐसा दिक्कत ही क्या है उनको करवाने में। तो देखिए, जैसा कि है, जो चेयरमैन है वो फ़िलहाल इनके पास नहीं है। ठीक है, और चेयरमैन ना होने की वजह से ये आपका कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एस्टेट का क्या रहेगा। और पेपर जो हैं वैसे बनकर तैयार हैं कि पेपर में क्वेश्चंस क्या आएंगे, बट उनके प्रिंट नहीं करवाए हैं। पेपर अभी प्रिंट नहीं हुए हैं। ठीक है, पेपर भी प्रिंट नहीं है। अभी जस्ट मैंने वीडियो देखी तो वो भाई साहब कह रहे थे, सच में प्लीज़, मतलब हमें वही बात कहनी चाहिए जो आपको पता है। ठीक है, और अगर हमें उस बारे में नहीं पता है ना, तो नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर भी छप चुके हैं, सब कुछ तैयार है, सेंटर बन चुके हैं, और बस अब तो सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड का वेट है, जो कि परसों तक आपका आ जाएगा। कितना ब्लंडर मिस्टेक है ये। वो स्टूडेंट जो बेचारे सच जो तैयारी नहीं कर पाए थे, उनका तो खून पसीना बह गया ना, बिल्कुल ही, मतलब दिमाग फेल हो गया एकदम कि अब क्या करें, है ना। और वो बेचारे वापस आकर फिर कमेंट कर रहे हैं कि मैम फलाना फलाना चैनल तो ऐसे कह रहा है कि हाँ कंफर्म है। और जागरण ने भी, जोश न्यूज़पेपर ने भी कहा कि मैम कंफर्म है, 8 और फेब को ही होगा। तो डियर स्टूडेंट, मुझ पे भरोसा करके आए हो ना मेरे चैनल पे, तो मुझ पे भरोसा ही आपको रखना है। आपका भरोसा सीरियसली मैं नहीं टूटने दूंगी। देखिए, मैं भगवान नहीं हूँ, माना मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं वही बात करूँगी जो जेन्युइन होगी। ठीक है, क्योंकि जो मुझसे अपनी बोर्ड की चीज़ें शेयर करते हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। ठीक है, और मुझे उन पर भरोसा है तो आपको भी मुझ पर भरोसा रखना होगा। भरोसे पर ही दुनिया टिकी है ना। अदरवाइज तो पत्थर में भी कुछ नहीं है, लेकिन लोग पत्थर को भी पूजते हैं। बस वो विश्वास ही होता है, भरोसा ही होता है। तो आपको मुझ पर भरोसा ही रखना है। ठीक है, फेब में नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा। और फिर भी मान लीजिए 1% अगर हम कहें कि कुछ हो गया, तो नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, नहीं होगा। उससे पहले तो प्रेस नोट आता है।
आप एक बात बताइए, अभी तो आपका प्रेस नोट भी जारी नहीं हुआ है कि आपका उस दिन एग्जाम होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड तो तब आएगा ना, नहीं होगा। प्लीज आप परेशान मत होइए, ठीक है। और बातें मैं आपको बताती हूँ और क्या रीजन है। 3 तारीख से जो है ना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दी गई हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल जो है 3 से लेकर 18 तक चलेंगी। उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल सबमिट करना, उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और एग्ज़ाम आपके जाएंगे अप्रैल फर्स्ट वीक तक। सारा पूरी सिनेरियो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अब किसी और वीडियो के नीचे जाके कमेंट मत करना। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद मेरे भी किसी भी वीडियो पे कमेंट मत करना कि मैम वो चैनल ऐसे कह रहा है, वो चैनल ऐसे कह रहा है। मुझ पर विश्वास करके आप आए थे, मुझ पर विश्वास करके आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था, तो मुझ पर विश्वास पूरा रखना है आपको। और अब ना ये क्वेश्चन जो एटलीस्ट मेरे लर्नर हैं, वो ये क्वेश्चन अब किसी भी टीचर से कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल के नीचे जाके नहीं करेंगे कि एस्टेट कब होगा, ठीक है। करेंगे आप ऐसा? आपको ऐसा करना होगा, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल परेशान होकर मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे पास कमेंट कर रहे थे ना, उनका मेंटल लेवल मैं फील कर सकती थी, ठीक है। और उस फीलिंग को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है। अदरवाइज मैं बना चुकी थी, मुझे दोबारा नहीं बनानी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं दोबारा आई हूँ। तो प्लीज़ 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 इस बात पर भरोसा करो, फेब में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, कन्फर्म नहीं होगा, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है, फिर फर्स्ट वीक तक तो आपके एग्ज़ाम चलेंगे, अप्रैल फर्स्ट वीक तक, ठीक है। अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम हैं। तो फिर क्या रहेगा मैम आगे? आगे ये रहेगा कि जो आपका एग्ज़ाम है ना, वो अप्रैल के लास्ट वीक, ठीक है। क्योंकि देखिए और भी बातें शेयर हुई, जैसे अब अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर कहीं पे केसेस बनते हैं, कहीं पे नकल पकड़ी गई हैं, कहीं पे क्या होता है कि पेपर लीक हुआ है, कौन से सेंटर पे पेपर लीक हुआ है। तो ये सारे मामले चलते हैं। तो 1 से 2 वीक इन मामलों के लिए चलेगा। तो आपका अप्रैल से सेकंड वीक से लेकर उसके बाद एग्ज़ाम जाने की पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ अप्रैल में तो ये बताया जाएगा कि भई फलाना दिन आपका एग्ज़ाम होगा, वो भी 1 महीना पहले बताया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अप्रैल में भी आपके चांस ना के बराबर हैं, ठीक है। अप्रैल में भी आपके चांस ना के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये आपका मई या फिर जून तक गया है, ठीक है। तो हम जून की बात क्यों करें कि जून में गया है, हम मई मानकर चलते हैं, ठीक है। जैसा कि उन्होंने कहा, उनके अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये आपका मई में गया है, मई मानते हैं, ठीक है। तो आपके पास अभी जनवरी के भी कुछ दिन बचे हुए हैं, उसके बाद आपके फेब के, उसके बाद आपके मार्च के और उसके बाद आपके अप्रैल के। ये पूरे 3 महीने आपके पास बिल्कुल पूरी तरह से भरे हुए हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है। ये डिमोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन आपके लिए, ओके। और इस बात पर अब आपको भरोसा करना ही होगा, कोई चारा नहीं है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम आप तो ऐसे ही कह रहे हो, एडमिट कार्ड आने वाले हैं, ये है, तो फिर आप कुछ भी कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो स्टूडेंट मुझ पे भरोसा करते हैं वो तसल्ली से अपनी थियरी पढ़िए, ठीक है। अब जैसे एक कमेंट आया हुआ था, आई थिंक क्या नाम था उनका, सरिता था, नहीं सरिता तो नहीं था, अंकु यादव था, अंकु यादव था, आई डोंट नो वो लड़की है लड़का है। अंकु यादव नाम से जो है कमेंट आया था और वो बहुत परेशान था कि मैम हम थियरी करें या प्रैक्टिस करें, कहीं पता चले कि एडमिट कार्ड आ गया और फिर क्या होगा। तो अंकु आप जो है थियरी पढ़िए, ठीक है। थियरी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपने थियरी पढ़ ली ना तो क्वेश्चंस आपके वैसे ही निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका बेस थियरी ही होना चाहिए। अकेले क्वेश्चन से क्वेश्चन बहुत कम निकलते हैं, निकल जाते हैं लेकिन बहुत कम निकलते हैं। तो आपको फोकस करना है अपनी थियरी पे, ठीक है। हर सब्जेक्ट को 3 महीने में, 3 महीने तो बहुत है, बहुत है। एक एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से करेंगे तो भी हो जाएंगे। आज मुझे स्ट्रेटेजी वीडियो बनानी थी लेकिन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और ये भी आपके लिए ही है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप परेशान मत होना और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़
कहीं और जाकर ये मत पूछना कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से मैं जानकारी लेकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई दो राहें नहीं है इसमें। ठीक है, देख लीजिए। और चलिए, आई होप सारे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट बचा हो एस्टेट एग्ज़ाम डेट को लेकर, नहीं, इसके अलावा कोई डाउट हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल को जो है ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो आप उसको भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मान लीजिए नोटिफिकेशन ना आए तो वीडियो का जो है लिंक वो भी मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ ज़रूर उसे ज्वाइन कर लें। और वहाँ पे बिल्कुल प्राइवेसी है, किसी का भी नंबर शो नहीं होता है वहाँ पे, तो आप बिल्कुल भरोसा करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, वैसे ऑलरेडी स्ट्रेटजी की वीडियो है मेरे चैनल पर, जो कि मैंने बहुत पहले बनाई थी, जब 15 डेज़ बच गए थे दिसंबर वाले को लेकर, तब मैंने बनाई थी। बट उसमें मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक भी शेयर किए हैं, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ अब तो हम शुरुआत से कैसे आपको तैयारी करनी है उसकी वीडियो बनाएंगे, तो आप उसे भी देख लें अगर आपको शॉर्ट में देखना है। अदरवाइज़ आप बता देना कमेंट करके कि आप उससे काम चला लेंगे या फिर चाहिए। ठीक है, तो कैसे क्या रहेगा। और फिर भी अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को लगे कि मैम मन में फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ है, तो भरोसा रखिए, अगर हल्का सा भी कुछ भी हुआ ना, तो मैं ज़रूर आऊँगी आपके सामने, ज़रूर आऊँगी, फॉर श्योर आऊँगी। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। फ़ेब में आपका एग्ज़ाम नहीं है, इनफैक्ट आपका एग्ज़ाम मैंने बता दिया है, आपका एग्ज़ाम अब कब है, तो भरोसा रखिए। और भरोसा करके चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आपका भरोसा नहीं टूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।